है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अंशु जी की इंटरव्यू का ये चौथा एपिसोड है। अब तक हमने उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सवाल पूछे, राइटर्स, डायरेक्टर्स के बारे में भी बात की। इस एपिसोड में हम जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में पनपने वाली बुराइयों के बारे में उनके क्या विचार हैं। क्या कोई कलाकार समाज में पनपने वाली बुराइयों से अछूता रह सकता है? इस थिएटर डाइंग, क्या छोटे शहरों में, मैं तो मुंबई और दिल्ली की भी बात करूंगी, क्या इनफ थिएटर हैं? अगर नहीं है या इनफ ऑडियंस नहीं है तो हम किसे दोष दें? अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही है, अच्छे कलाकार नहीं है, थिएटर नहीं है या ऑडियंस नहीं है? सो वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ थिएटर? मैं इसके बारे में आपको बोलूंगा एक बात कि मुझे लगता है कि ऑडियंस नहीं है या स्क्रिप्ट नहीं है से ज्यादा इट हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड। आई थिंक इट हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड टू द अमाउंट टू लाइक जितना ये एक्सप्लोर होना चाहिए था। एंड स्पेशली ये मैं हिंदी बेल्ट की बात करूंगा। वी नो लाइक इन महाराष्ट्र मराठी थिएटर वगैरह तो अच्छे से है ही, ऑडियंस भी उनकी बनी है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मुझे लगता है कि हमें ट्रू पोटेंशियलिटी नहीं मालूम है। हम ना वापस क्या हो गया ना कवल जी, कुछ कुछ चीजों को लेके ना ये इंस्टीट्यूशंस भी बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। हमने कुछ बने बनाए कॉन्सेप्ट को लेके वर्क कर रहा हूँ मैं। अभी आपकी बात हो रही थी उदय प्रकाश जी की तिरिच की, मैं इतने शो कर ही नहीं पाता अगर मैं खाली मुंबई में एक थिएटर के डेट पे डिपेंड होता था। व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई एम टेलिंग यू इन माय केस, when I started doing, everybody was saying, hey, who is going to watch, कितने सारे करोगे, कौन देखेगा, ये है वो है, ऐसी हिंदी है, कौन सुनेगा। मैंने देखा कि ऐसे सेंटर्स जहां मैंने तो बहुत जगहों पे ये किया, ऐसे सेंटर्स पे जो अनयूजुअल थे, पुणे जैसी सिटी में कहाँ हिंदी का कुछ था। इट इज द पावर ऑफ योर आर्ट। सो मुझे लगता है ना कि अगर हम कर रहे हैं और कोई देखने नहीं आ रहा है या कोई नहीं देख रहा है तो कहीं वीकनेस हम में है। हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। हमें हमें इसको बड़ा ग्लैमर बना के और बड़ा ग्लोरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सेल्फ ऑब्सेशन की जरूरत नहीं है। आपको जाना पड़ेगा, ऑडियंस को भी टिकट विकेट देना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उनको थिएटर तक लाना पड़ता है। हमने किया है, हमारे बच्चों ने किया है, जाते हैं उनको टिकट देते हैं। अगर बहुत ज्यादा चल रहा है तो पहले दे दो, उनको आदत तो लगाओ, अच्छी चीज दिखाओ तो सही। खराब करेंगे तो फिर आपका टिकट कभी नहीं लेंगे, आपके पास कभी नहीं आएंगे। लेकिन वही अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, जैसे होता है दुकान खोलते हैं तो बहुत कुछ करते हैं। मुझे लगता है कि इट हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड टू द इट्स लाइक फुल पोटेंशियलिटी। ये मेरा पूरा मानना है। एंड जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली ऑल द इंस्टीट्यूशंस, दे आर रिस्पॉन्सिबल। If like it is the biggest failure of them, if it has not reached to like masses in last so many years, they are responsible. And there is a huge scope. कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको डेट्स नहीं मिल रहा है तो भी कर सकते हैं। अगर आपको करना आता है ना, आपकी ऑडियंस आएगी। लोग कर रहे हैं, डेट्स नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, डोंट बी ऑन द मर्सी ऑफ एनीवन, स्टार्ट डूइंग गुड वर्क, पीपल विल कम। थिएटर बोलते हैं ना कि थिएटर कैन हैपन एनीवेयर, तो हो जाएगा। करेंगे, आप काम आना चाहिए, क्योंकि लोगों के टाइम की भी वैल्यू है। ऐसा नहीं बुला बुला के जो पास दे दे के जो ये फेस्टिवल्स वगैरह कर करके जो हम काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। उनको आदत डालिए कि वो अपना टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, दे शुड कम। उनको लगा कि हाँ मेरा टाइम फ्रूटफुल था, मजा आया, ये मेरे 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट नहीं हुए। पहले ये उनको विश्वास हो जाए कि अरे यार ये तो कुछ अलग ही, यहाँ तो कुछ अलग ही मजा है, जो मोबाइल पे जो सिनेमा में नहीं है वो मजा है इसमें। पहले ये आदत लग जाने दीजिए। दीजिए, पैसे देंगे, हर चीज के लिए कन्विंस कर लेते हैं, क्यों नहीं देंगे लोग? पैसे भी देके टिकट लेके आएंगे, डेफिनेटली दे विल कम। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका आर्ट अच्छा है, तो पुणे जैसे शहर में भी हिंदी प्ले देखने के लिए भी लोग आएंगे। आपने उसको प्रूव करके दिखाया है। नासिक में भी। हाँ, नासिक में भी। और
काफी टूर भी करते हैं आप, यू परफॉर्म एट वेरियस Many places. many थिएटर्स। Right. अंशु जी, मेरा नेक्स्ट सवाल होगा कि इस इंडस्ट्री को, मूवी एंड थिएटर बोथ टुगेदर, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, इसे एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला। उसके लिए तो जो इसमें काम कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर इसको इंडस्ट्री एज रिकॉग्नाइज किया जाता या उस पर जोर लगाया जाता कि रिकॉग्नाइज इट एज एन इंडस्ट्री, तो काफी बैंक के लोन्स भी खुल जाते हैं आपके पास, आप कोलैबोरेशंस भी कर पाते हो, तो वो कहीं नहीं हो पाया। सो व्हाई इजंट इट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडस्ट्री? इस बारे में सोचना चाहिए, इवन गवर्नमेंट शुड लाइक प्ले अ वेरी पेरेंटल रोल इसके बारे में, बिकॉज अगर आप इस पे ही ध्यान नहीं देंगे तो एक तो जो थिएटर और सिनेमा और जो एक्टिंग और जो बाकी नाटक करने आ रहा है, वैसे ही वो बड़ी हिम्मत करके आ रहा है, बिकॉज इतनी मुश्किल से एक आदमी हिम्मत कर रहा है। इतने सारे लोग अपने सपने की ढंग से, समाज में बचे ही बहुत कम है, एक तो हैं ही बहुत कम लोग, और वो इतनी हिम्मत करके अगर आ रहे हैं ना, तो आई थिंक गवर्नमेंट का भी एक पेरेंटल रोल होना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए, मैंने कर लिया तो हर कोई तो नहीं कर सकता ना, तो बिल्कुल होना चाहिए। लाइक देयर शुड बी, लाइक जैसे आप बाकी चीजों को कंजर्व कर रहे हैं, वैसे इस आर्ट को भी कंजर्व करने के लिए कीजिए। जो भी कुछ करना हो, चाहे इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना हो, चाहे इसको मोर ऑर्गेनाइज्ड करना हो, मोर सिस्टमैटिक करना हो, सही लोगों को सही फायदा पहुंच सके, दिस शुड बी डन। कंवल जी, होना चाहिए। जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे जो इंडिया का जो, इफ यू अलाउ मी, बॉलीवुड या जितनी भी यहाँ पर रीजनल फिल्में भी बनती हैं, वो भी फॉरेन कंट्रीज में बहुत देखी जाती है, बहुत ऑडियंस है। थिएटर को भी सराहा जाता है, यहाँ का जो लिटरेचर है उसी को ही अलग अलग नामों से ट्रांसलेट करके भी यूज किया जाता है। तो ये तो हिंदुस्तान का सॉफ्ट पावर है, जिसे काफी निग्लेक्ट किया गया है, और अभी तो इतना मलाइन हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद कर दीजिए। आई डोंट वांट इट, बट आई एम होपिंग कि जो इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं वही जब तक जोरदार आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार तो थोड़ा कम सुनती है, तो थोड़ी आवाज जोर से लगानी होगी। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो जो अपने आप को इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं वगैरह वगैरह, कि जो भाई मान लीजिए दोज हु आर रूलिंग यही बोलना चाहते हैं ना कि उनकी इंडस्ट्री है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको क्या हो जाता है बिगड़ने के लिए? जो बाहर से आते हैं वो भी तो बिगड़ जाते हैं। मैं तो अक्सर इन्हीं को बहुत जल्दी हवा लगते हुए देख लेता हूँ। व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग विद देम? अगर दोज दे हैव कम फ्रॉम देयर रूट्स, दे नो द लाइफ, दे नो द रियलिटी, तो ये क्यों गड़बड़ हो जाते हैं? मुझे समझ में, इनको भी तो वो रंग क्यों लग जाता है? आई वी जस्ट कैन नॉट से लाइक क्योंकि बहुत सारी चीजें, हरकतें तो ये करते हैं, बहुत सारी यहाँ से भी हो रही, आप समझ रही हैं। तो ये बड़ा डिजास्टर है कि वहां जाने के बाद एक जैसे कि कोई एक मतलब ऐसा जैसे कि नो, दिस इज द मिनिमम, लाइक सम स्टैंडर्डाइजेशन, कि आपको ये गंदगी करनी ही पड़ेगी, तभी यू विल कॉल फिल्म वाला एंड थिएटर वाला सिनेमा। आई थिंक दीज आर द वेरी वीक माइंड, इडियट्स हैं, वीक माइंड है। दे आर लुकिंग एट द वेस्ट। वेस्ट कहाँ चला गया है? व्हाट वी आर डूइंग नाउ, जो 60s में वेस्ट कर रहा था। जी, मैं यहाँ पर हम थिएटर को एज एन इंडस्ट्री रिकग्निशन की बात कर रहे थे। उसके पीछे वजह ये भी है कि मैंने कई सारे टेक्नीशियंस को देखा है, जूनियर आर्टिस्ट को देखा है, इफ यू में जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको देखा है, बैक स्टेज स्टाफ देखा है। इनकी तो हालत अंशु जी, मुझे ऐसे लगता है कि बॉन्डेड लेबर या अनऑर्गेनाइज्ड लेबर से भी उससे तुलना की जा सकती है। ना कोई हाउसिंग लोन है, ना कोई आपको हेल्थ स्कीम है, ना आपका कोई इंश्योरेंस है। अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो कई बार ऐसे सुनने में आता है कि फला फला एक्टर या एक्ट्रेसेस ने यहाँ लीड किया था, आज सरकारी अस्पताल में उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर वो इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज हो जाए तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपको, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो मिलता है, ESIS मिलता है, उसके लिए भी आप यू कैन अप्लाई फॉर दैट एज वेल, तो ये भी उनको मिल पाएगा। तो इसके लिए इंडस्ट्री इकट्ठा होकर, मैं थिएटर आर्टिस्ट की भी बात कर रही हूँ, उनके भी बैक स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, तो इकट्ठा होकर क्यों नहीं आवाज उठाती? और कोरोना काल में तो ऐसे है कि सब घर पर है और इनकम का कोई जरिया नहीं। इसलिए नहीं आवाज उठाती कि दोस्त जो अच्छे से सिंसियर या पैशनेट प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं कि वो तो बेचारे आवाज नहीं उठाते हैं, और जो लोग स्टैब्लिश्ड हैं जिन्हें आवाज उठानी चाहिए वो कहाँ आवाज उठाएंगे? उनकी तो ग्रांट आती है, उनको तो पैसे आते हैं, तो वो क्यों आवाज उठाएंगे? सो जो जो पावरफुल बन चुके हैं हर जगह, थिएटर इज नॉट एक्सेप्शनल, हम इसको बहुत ग्रेट और डिवाइन बोल रहे हैं ना,
यहाँ भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, यहाँ भी वही प्रैक्टिसेस होती हैं और बिल्कुल होती हैं। मतलब ये भ्रम टूटता है जब आप काम करते हैं और देखते हैं कि ये सब ग्रैंड का खेल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आवाज उठाना चाहिए। आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ। आपके प्लेटफॉर्म पे तो मैं ये आवाज उठा रहा हूँ, बोल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग जेन्युइन हैं उनके बारे में कुछ यही नहीं। और आवाज उठाना, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा चीजें अब देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने आर्ट एंड कल्चर और थिएटर के लिए बनाया था, या जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, क्या वो सही लोगों के पास जा रहा है, जो जेन्युइन लोग हैं उनके पास जा रहा है? ये तो देखना पड़ेगा। लाइक गवर्नमेंट को मैं फिर से बोलूंगा कि पेरेंटल रोल हर कुछ जैसे चेंज हो रहा है ना, अब ये भी देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग कैसे आएंगे इसमें। अगर कोई ये एग्जांपल्स हमारे होंगे कि ये भूखे मर रहे हैं एक्टर के पास, सोचिए ना आपकी सबसे ज्यादा सफर एक्टर हुए, अगर ये एग्जांपल्स होंगे कि एक्टर गरीबी में मर रहा है, खाने बिना मर रहा है, उसकी फैमिली रास्ते पे है, टेक्नीशियंस, एक्टर्स में बना ऐसे एक्टर, आई इंक्लूड एवरीवन, बार बार एक्टर निकल रहा है। सो इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर फॉर द फ्यूचर। हु विल कम हियर? फिर आप वही गड़बड़ कर लोगे, कोई नहीं आएगा। तो करना चाहिए ये, जी, आपने डेफिनेटली कर। ये भी तो देखा गया है ना कि दुष्यंत की कविताओं ने इतना प्रेरित किया लोगों की कि लोगों की कुर्सियां बदल गई। तो लिटरेचर और थिएटर ने तो सरकारें बदल दी है, तो थिएटर आर्टिस्ट अपनी जो कंडीशन है उससे नहीं बदल पाए। बहुत अच्छी बात बोल रही हैं कंवल जी। आपकी बात से तो हमें प्रेरणा मिल रही। हो सकता है आपका ये इंटरव्यू के बाद शायद जो आप बोल रही हैं कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे भीतर ये सीड डाल रही हैं, है ना। किसी का इंतजार क्यों करेंगे, हो सकता है कि कुछ होगी, शुरुआत होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। लोगों को खराब बोलना इज वेरी इजी, व्हाट वी आर डूइंग दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि वो खराब है, ये खराब है, सब खराब है, तो हम क्या कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल। बस एक छोटा सा सब क्वेश्चन उस पर, आपने कहा कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग आने चाहिए, गधे नहीं आने चाहिए, पर कई सारे स्कूल खोलकर लोग बैठे हैं एक्टिंग सिखाने के लिए, महंगे महंगे स्कूल्स, तो वहां पर तो सॉरी, गधे तो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। वो गधे जो है ना, वो बिजनेस है, और किसी में स्पार्क होगा तो वहां से भी कुछ ले लेगा, लेकिन जितने आते हैं उतने ही तो जाते भी हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वापस ये जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको ये फिर देखना चाहिए कि भैया आप अपने कुछ लाख और कुछ हजार के चक्कर में और अपने कार और घर बनाने के चक्कर में कई लाइफ के साथ मत खेलिए। उनको आईना दिखाइए, रोशनी दिखाइए, बिकॉज इट्स अ क्राइम विच दे आर डूइंग ऑन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस और एवरीथिंग। ये बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, बहुत बड़ा क्राइम है। मैं सबको ब्लेम नहीं करूंगा, अगर वहां से किसी को अच्छी चीज मिलती है और उसके बदले में वो पैसे ले रहे हैं, तो आई सैल्यूट टू देम, आई एडमायर देम। मैं बोलता हूँ ठीक है, आप अपना टाइम दे रहे हैं तो पैसा क्यों ना लीजिए। लेकिन सिर्फ पैसा अगर आपका प्राइम फोकस बन जाएगा ना, तो यकीन मानिए कि आप लोग बहुत लाइफ के साथ खेल रहे हैं। यू आर जस्ट प्लेइंग विद मेनी लाइफ, और आपके पास भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव, यू नो, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। तो मत खेलिए, मत करिए, मत करिए, मत करिए। और लोग भी थोड़ा समझदार हो जाएं, ग्लैमर से अट्रैक्ट होके मत आइए कि यहाँ से इसने सीखा तो यहाँ से ये बन गया, वो बन गया। वो बनने ही वाले थे, उनके हाथ में फिल्म थी, खाली कुछ महीने की ट्रेनिंग भी करा दी गई थी। तो प्लीज जरा सा बाकी लोग भी ग्लैमर से बचें। बिल्कुल, जी आपने जी। बहुत अंदर की बात बता दी कि उनके पास ऑलरेडी फिल्म थी इसलिए वो स्कूल में गए हैं। हाँ सरकार को हाँ। इशारा काफी है, तो जो यंग एक्टर्स बिल्कुल एकदम दो ही आई से सोच रहे हैं कि यहाँ चले जाएंगे और ये सीख लेंगे, तो शब्दों को समझिए एंड प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस। अंशु जी, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने भी अभी कहा कि व्हाट आर यू, व्हाट इज एन एक्टर if he is not around his society, if you don't grasp, अगर आप ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा नहीं है तो आप कुर्सी टेबल को तो एक्ट नहीं कर रहे हो। तो आपको, जैसे आपने कुछ समय पहले मुझे एग्जांपल भी दिया था इस इंटरव्यू से पहले, कि अगर आपके पास वक्त है तो आप टेलीफोन का बिल भरने जाइए, आप ग्रोसरीज लेने जाइए, तो वहीं पर भी, वहां पर भी आपको आपके कैरेक्टर मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए। तो एन एक्टर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ए सराउंडिंग। तो अगर आसपास में कुछ हो रहा है, समाज में हो, देश में हो, दुनिया में हो, तो उससे एक्टर अछूता तो नहीं रह सकता। तो अभी नॉट हाल एट में जी काफी चर्चा चल रही है कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें फिल्म और थिएटर को काफी मलाइन किया जा रहा है कि ये तो गटर है, कुछ लोग इसको गटर बोल रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि जब तक इसमें कोई नीचे कूदेगा नहीं, इसको साफ नहीं करेगा तो साफ कैसे होगा। तो बीइंग वेरी सीजन्ड थिएटर प्रैक्टिशनर,
एज एन आर्टिस्ट, आप व्हाट इज योर टेक ऑन इट? तो लगता है कि ये टेम्पल है, गॉड डिवाइन है, and those who are blessed, they get a chance to do this is a divine art. This is really divine. I'm not being religious, but I'm telling you this is divine art and the most profound art. तो गटर ये हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है जिसे हम जो लोग इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो गटर हो सकते हैं। मे बी दे आर गटर एंड मे बी लाइक फॉल्स लोग आ गए हैं, गड़बड़ लोग आ गए हैं। सेम वे जस्ट अभी हम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि कैसे मेन थिंग से हम भटक जाते हैं। एक्टिंग आर्ट तो एक अलग आर्ट है, इट्स अ डिफरेंट आर्ट। थिएटर, सिनेमा, इट इज सच लाइक अकम्प्लिश्ड आर्ट, इतना प्यारा आर्ट है, लेकिन फिर उसमें गड़बड़ियां धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं एंड देन दे आर द रोल मॉडल। और फिर वो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देने लगते हैं उनको कि फिर यूथ को भी लगता है कि अरे चलो किसी ने बोला हम अच्छे लग रहे हैं तो हम फिर चलो हम भी भाग के जाते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज वन ऑफ द लाइक इट इज मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। इतना आसान नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि कंवल जी बिल्कुल नहीं, और अच्छे लोगों को आने की जरूरत है। खूब अच्छे लोग आए, बहुत चीजें बदल रही हैं और अच्छे की तरफ बदल रही हैं। लास्ट 10, 20 एंड 15 ईयर्स में बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे लग रहा है गटर नहीं, मुझे लगता है एक जबरदस्त प्यूरिफिकेशन हो रहा है। देयर इज अ शिफ्ट इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, पीपल आर चेंजिंग, ऑडियंस इज चेंजिंग, होल थिंग इज चेंजिंग सो ड्रामेटिकली। So I feel कि we should welcome this thing and इसमें बुरा क्या है कि जो लोग डिजर्विंग नहीं है, हर कोई भाग भाग के आ रहा है, वो भी तो खत्म होना चाहिए ना। Those who deserve, those who knows, हर फील्ड में लाइक बैंक में भी जाइए और एक ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को जाइए तो डॉक्टर वही अच्छा होगा तो सर्जरी करेगा ना। So same way acting is not exceptional. Those who deserve वो लोग रहने चाहिए और बाकी जो गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें हटाने का तरीका क्या हो सकता है बताइए। गंदे पानी में अच्छा पानी डालेंगे तो अपने आप गंदा पानी खत्म हो जाएगा। तो वी देयर इज लाइक वी डोंट फाइट विद द डार्कनेस, वी ब्रिंग लाइट। मुझे लगता है डार्कनेस से लड़ना काम तो नहीं है ना, गंदे पानी में अच्छा पानी डालना। सो जस्ट बी द एग्जाम्पल, बी द चेंज विच यू वांट। मुझे लगता है more and more people doing good work, isn't it? जी, अभी आपने कहा कि काफी कुछ बदल रहा है, काफी कुछ चेंज हो रहा है, पर ये भी एक कहावत है कि द मोर इट चेंजेस द मोर इट रिमेन्स द सेम। यही जो बात है कि इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन है, इंडस्ट्री में टैलेंट को कीमत नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, वो बात 30 साल 40 साल पहले भी वही थी और आज भी वही सुनने मिल रही है। इसके बावजूद कि कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, फिर भी कलाकारों की शिकायत है कि यहाँ पर टैलेंट को नहीं बल्कि नेटवर्किंग को, आपकी पहुंच को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और जो आपने एग्जांपल दिया कि आप गंदे पानी में स्वच्छ पानी डालिए, कब तक और कितना, जब इतने सालों में नहीं सुधरा तो अब कैसे? तो हु शुड गेट डाउन, किसे ये साफ करना होगा? देखिए साफ करने का तरीका क्या हो सकता है कंवल जी। देखिए देख तो रही है ऑडियंस डिसाइड करने वाली यहाँ पे। अगर मैं जुगाड़ करके पहचान करके एक ड्रामा कर भी लूं, एक रोल ले लूं, एक सिनेमा कर भी लूं, मुझे सब कुछ कर दोगे आप, लेकिन देखने वाले के दिल में तो नहीं उतार दोगे ना। कमल जी अभी आप देखिए, हम काफी 7-8 साल के बाद मिल रहे हैं। आपने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा, जहां आप रहती हैं वहीं कितने एक्टर हैं, और स्टिल लाइक आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं और मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से कर रही हैं। तो स्टिल लाइक वो तो चीजें बची हुई हैं। मैं बोलता हूँ कि वो चीजें रहेंगी। अच्छे काम की मिसाल आप अगर दीजिए कि भाई ये अगर थिएटर है, ये एक्टिंग है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं। इससे बड़ा तमाचा क्या होगा कि भाई अगर इसे एक्टिंग कहते हैं जो ये कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर होता है कई बार शो देख के लोग जाते हैं तो बोलते हैं ये होता है। और है थोड़ा सिस्टम में चीजें चेंज होगी विद मोर एंड मोर पीपल कमिंग एंड अपने में फेद रख के होगा। आके उनके जैसा बनने लगते हैं ना सब, वहीं पे मामला गड़बड़ा जाता है। या आपको लगता है ओह दिस इज द इंडस्ट्री एंड आई हैव टू बी लाइक दिस। मैंने इतने इडियट्स और गधों को देखा है कि एक्टिंग छोड़ के
या पढ़ना लिखना जो भी, मैं बार बार एक्टर हूं तो एक्टिंग ही बोलूंगा, वो अपनी बाकी एक्टरों के मैनरिज्म पे टाइम वेस्ट करते हैं बेवकूफों जैसे। ओ रात को जागना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर वो करना। इट हैज नथिंग टू डू विद द एक्टिंग, इट इज नॉट गोइंग टू contribute. It can be a personal choice, you do it or not, don't do it, but it is not going to enhance anything. One must understand, और especially youth को ये चीज समझना पड़ेगा कि आप जिस ग्लैमर से आ रहे हैं, किसी को फटाक से देखा, you do not allow yourself, आप इतने वीक माइंड मत बनिए कि आप ऐसे रॉन्ग थिंग से इम्प्रेस हो जाइए। You have the great role models also industry, उनको आप उनकी आइडिया उनको देखिए, उनको ये कीजिए। So again it's a choice, you know what, who is your role model, किसको देख कर आप आ रहे हैं, किनके जैसा बनना चाहते हैं। It again is like, you know, so life is ours, we have to take charge of our life, you know. जी अंशु जी, अभी आपको मैं आपके एक सीक्रेट एडमायरर से मिलवाती हूँ, आपके फैन हैं, आपका काम देखा है, आपसे बात नहीं हुई होगी, पर आपके लिए एक सवाल। हाय अंशु जी, बीइंग अ यंग पर्सन, मेरा आपसे ये सवाल है कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों का काम करना कितना सेफ है। मैंने सुना यहाँ पे लड़कियों का बहुत शोषण होता है। अगर ये बात सच है तो क्या आप आपकी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कभी काम करने की परमिशन दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात देखिए, ये ना एक्चुअल में एक्टिंग का और किसी लड़की का एक्सप्लॉयटेशन, ये तो एक्टिंग तो बहुत डिवाइन आर्ट मैं मानता हूँ, और बहुत डिवाइन आर्ट है। बाकी जगहों पे अगर ये चीजें होती हैं तो वहां भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये एक्टिंग में हो रहा है, सिनेमा में हो रहा है, थिएटर में हो रहा है, तो यकीन मानिए कि ये राक्षस हैं। हम तो पूछते हैं ना, स्टेज को पूछते हैं, कैमरे का पूजा करते हैं। इट्स अ डिवाइन आर्ट, बहुत डिविनिटी का आर्ट है, ये तो बहुत सात्विक आर्ट है। नाट्य शास्त्र में इसको सात्विक अभिनय की बात होती थी, सात्विक अभिनय की जहाँ बात होती थी। मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अ, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ से ये सब गड़बड़ आ गया, और ये सब मुझे लगता है वही है ना कि नकली बहुत ज्यादा आ गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल आइए, तैयारी करके आइए। अगर आप किसी की मर्जी और किसी के रिकमेंडेशन और किसी के फेवर में, इस सब चक्कर में कहीं भी रहेंगे तो गंदे लोग हैं, एक्सप्लॉयटेशन होगा। आप रेडी हो, डिजर्व एंड डिजायर, मैं एक ही चीज बोलूंगा, डिजर्व एंड डिजायर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी बेटी अगर वो एक्टिंग करना चाहेगी तो मैं बहुत इनकरेज करूंगा, जो मेरे पापा ने नहीं किया तो मैं तो करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और ये कुछ नहीं, ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए, राक्षस है, लेकिन अगेन इट इज अप टू अस। हाँ, ये भी याद रखिए, ऐसा नहीं कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है और ये कर रहा है तो हमें एक्सप्लॉइट होना है, ऐसा नहीं। और अभी तो चीजें बड़ी, दुनिया बदल रही है। जी, आपने कहा कि आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं और किसे सामने देख कर आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो इस इंडस्ट्री में इम्प्रेस हो जाना किसी से बहुत आसान है, स्पेशली लॉट ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट। तो कई बार जो नए कलाकार हैं वो आते भी हैं तो किसी रॉन्ग चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी रॉन्ग पर्सनालिटी से भी, और किसी गलत सीनियर के अंडर भी वो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। द रीजन आई से दिस इज, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन माय पॉइंट वंस अगेन। जैसे कुछ 20-30 साल पहले आपको याद होगा कि कॉलेजेस में रैगिंग बहुत हुआ करती थी। जैसे कोई नया स्टूडेंट आ जाए फर्स्ट ईयर का तो उसको सीनियर्स काफी रैगिंग किया करते थे, और उसका अगर उन्हें पूछने पर यह कहते थे कि नहीं, वी आर ट्राइंग टू कंडीशन देम, कुछ दिनों बाद ही ये हमारे दोस्त बन जाएंगे, तो तब ना इनको याद रहेगा हमारी रैगिंग, ना हमें याद रहेगी। तो उसी रैगिंग के नाम पर काफी एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी। अब तो खैर वो बंद हो गया, इलीगल हो गया है। तो इस इंडस्ट्री में भी मैंने देखा है कि जो मंझे हुए कलाकार हैं, किसी भी फील्ड में हो, एनी आर्टिस्ट, वो आने वाले नए कलाकारों को एक्सप्लॉइट भी करता है। अभी एक यंग लड़की ने भी वही सवाल किया, उसे कोशिश करता है कि गलत रास्ते भी दिखाए जाए, and then when you question that, the answer is something similar कि हम तो कंडीशन कर रहे हैं, कहीं को तैयार कर रहे हैं आगे की लाइफ के लिए। So getting a wrong mentor, And those are the criminals. They are criminals. Those who are doing this on the name of art, they are the criminals. They should be punished. Anyhow, they will be punished. But they are the criminals. मैं सबको आपके ही प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी एक्टर की एक्टिंग से या किसी डायरेक्टर या किसी के काम से आप इंस्पायर्ड होते हो तो काम तक आप उसको खाली जानिए, उसके पर्सनल लाइफ को फॉलो करेंगे तो यू विल बी इन द डार्कनेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे आर इन द डार्कनेस। We have seen what is happening, हम देख रहे हैं। So don't try to be a dying legend or this things.
जिससे जो लेना है उतना लीजिए, आप उसकी हर बात को मत मानिए, थोड़ा सा स्केप्टिकल होइए, थोड़ा सा डाउट कीजिए। जो लेना है, लाइक आई विल टेल यू, देयर आर फ्यू लाइक ग्रेट मास्टर्स जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्टिंग का। बहुत कुछ ऐसा भी है जो उनसे नहीं सीखा है, इनफैक्ट ये भी जाना है कि क्या नहीं सीखना है। इसीलिए इतने दिनों तक सस्टेन कर रहा हूँ, इसीलिए लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। सो क्या नहीं सीखना है तो उनसे वो सब चीजें बहुत लेने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे अपील करूंगा। एंड दोज हु आर डूइंग दिस ऑन द नेम ऑफ आर्ट एंड दिस, दे आर द रियल क्रिमिनल्स। दे आर criminals, 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 no other word. And they are just like, they do not know their art. पर्सनल लाइफ और आर्ट को मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं। यू कैन बी अ गटर इन द पर्सनल लाइफ, बट योर गटर इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द आर्ट। इट हैज नथिंग टू डू। आर्ट एक बड़ी अलग है। और ऐसे तो अभी आप देख ही रही हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गंदा आदमी अच्छी चीज कर देगा। हम सब जानते हैं जो अच्छा होगा, इवॉल्व होगा, वो अच्छा आर्ट पीस क्रिएट करेगा। तो सोसाइटी में वी नीड मोर सच रोल मॉडल्स। जो लोग स्टैब्लिश्ड हैं वैसे लोग आएंगे, आ भी रहे हैं और आएंगे। वी नीड मोर ऑफ देम। अंशु जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ जाते हुए मैं जानना चाहूंगी सर, आपके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अगर आप थोड़ा उसके बारे में शेयर करें तो। हम एक बहुत बड़े, मतलब बहुत एक एम्बिशियस थिंग्स के साथ आ रहे हैं। हम रमग्या थिएटर लैब, जी। दो तीन चीजें हम उसके अंडर में सोच रहे हैं कि एक तो सचमुच में जो टैलेंटेड हैं, कहीं से स्टैंप लगाया या खुद को बोल रहे हैं वो नहीं, जो सचमुच में अच्छे जेन्यून लोग हैं, उन्हें कैसे हम प्लेटफॉर्म दे सकें, लोगों को भटकने से रोक सकें, जो ज्यादा भटक रहे हैं वो नहीं। और हम एक जेन्यून प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं। हम एक परफॉर्मिंग स्पेस भी तैयार करने की सोच रहे हैं। ये फ्यूचर प्लान है। मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं। मुंबई में मैं एक परफॉर्मिंग स्पेस तैयार करना चाहता हूँ, जहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही, बहुत सारे टैलेंट शहर में हैं लेकिन कहाँ पे परफॉर्म करेंगे, डेट्स वेट्स नहीं मिलती है। एक चीज ये चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि इस बैनर के अंडर में ना, जैसे अभी आपने बोला ना कि भटके, हम कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स, अच्छे लोग, हम सब लोग भी जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, वैसे एक्टरों के लिए जेन्युइन वर्कशॉप्स करना चाहते हैं। नॉट फॉर द कॉज ऑफ मनी, हो सकता है हम पैसे न लें, हाँ ये भी बता रहे हैं, न ले मतलब ऐसा भी ना है कि नहीं ले रहे हैं कि लोगों को फ्री में लग रहा है तो दूसरे दिन से आ नहीं रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये हम चाहते हैं। और बहुत बड़ा विजन लेके मैं एक चीज कवल जी इस पे वर्क कर रहा हूँ। एंड आई होपफुल कि मैं आर्ट में बड़ा एथिक्स और जो जो बातें आपसे इंटरव्यू में हुई है ना, बिकॉज दे सी एट अप टू यू ना, आपने बोला कि वो देखते हैं, मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूँ जहां हम अपनी रूट से जुड़े, जहां हम ट्रू आर्ट से जुड़े। हम इसको सात्विक अभिनय बोलते थे, सात्विक नाट्य शास्त्र बोलता था। हमारे पास, हम अपनी ने बोला, हमारी कंट्री में इतना खजाना रहा, इतने सारे आर्ट्स रहे, तो हम चाहते हैं कि मतलब ये 24 घंटे उसी के लिए कम है। आपको गड़बड़ होने का मौका कहाँ मिल रहा है? 24 आवर्स तो आपको आपकी प्रैक्टिस और आपके आर्ट के लिए कम है, गड़बड़ी का तो छोड़ दीजिए, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हम एक रियल मैथिकल आर्ट का प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं रामाज्ञा थिएटर लैब के इस पे। और ये हम मुंबई में करना चाहते हैं, अदर्स शहर में पहुंचना चाहते हैं। दोज हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, उनके लिए हम रियल कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा। जो जो आपसे बातें हुई हैं ऑलरेडी उस पर कुछ चल रहा है, हमारा कुछ चीजें चल रही हैं। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हम, चूंकि अभी ये पैंडेमिक ने एक बड़ा अच्छा ये भी दिया है, एक मौका दिया है, तो हो सकता है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी कुछ सिनेमा वगैरह की भी चीजें सोच रहे हैं। अभी आप ही के कुछ, मेरे कुछ वेल विशर्स ने बोला, तो हो सकता है कुछ सिनेमा वगैरह की भी चीजें चल रही हैं। सो वी आर प्लानिंग वेरी बिग थिएटर इन एजुकेशन एंड स्पेशली टू द रूरल एरिया और अदर जगहों पे सेल्फ सफिशिएंट होके कैसे हम अपने इस बैनर के, नॉट लाइक फॉर सम हिडन एजेंडा के नाम पे नहीं, अखबारों में आने के लिए नहीं, या कुछ लेने के लिए नहीं। मैं सचमुच में चाहता हूँ कि एक ऐसी कुछ चीज हम करें जहां हम अपने ही ट्रू वैल्यूज को जाने, अपनी ही ट्रू बहुत सारी प्रैक्टिसेस को जाने, जिससे हम ग्लोरीफाई कर सकें, जहां पर हम एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छे एक्टर बनने के साथ साथ हम लोग ना एक
बोलते हैं ना, प्रकाश स्तंभ जैसा, लाइट हाउस जैसे बने, लाइक यू नो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बने, क्योंकि इस आर्ट की ताकत आप देख रही हैं, कितनी लाइफ को इंस्पायर कर रहा है, कितने लोगों को छू रहा है। अगर आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं और इतने लोगों को भी मैं जानता हूँ जो तारीफ कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ताकत है। तो हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसे बहुत चाहते हैं कि वैसे रोल मॉडल्स बने, जिससे कि आपकी होल इंटरव्यू का जो कंक्लूजन है ना, कि निकले रियल में। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अंधेरे की बहुत ज्यादा ताकत होती ही नहीं है। अंधेरे की बहुत ताकत नहीं होती है। कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, थोड़ा सा लाइट आए तो अंधेरा खत्म हो जाता है। और इसके लिए बहुत भीड़ की जरूरत नहीं होती है। पूरी दुनिया के अंधकार को हटाने के लिए एक सूरज काफी होता है। तो मैं बहुत क्वांटिटी में भी बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है अच्छे काम की, अच्छे विजन की ताकत ही बहुत बड़ी होती है। हम बोलते हैं ना, क्रिया सत्वे महता नोपकर्ण। इंटेंशन सही हो, सत्वा ज्यादा हो, मोर सत्वास, बार बार मैं ये सब वर्ड यूज कर रहा हूँ। दैट मीन्स लाइक यू नो कि एक ऐसी चीज हम करने जा रहे हैं कंवल जी। जी, मुझे सुनकर ही अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ से भी बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रामज्ञा थिएटर जल्दी से जल्दी आप उसको क्रियान्वित करिए, उसे आप रेडी करिए। और जो अप एंड एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट है, वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं फॉर परफॉर्मेंस। एंड एज यू सेड कि आप ओटीटी पे भी कुछ करने का सोच रहे हैं। एक्सपीरियंस रहा है आपको इंटरव्यू करने का, मेरे लिए तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और एक बहुत ही रिफ्रेशिंग वर्कशॉप की तरह रहा है। और मेरे ख्याल से जो आपको देखेंगे सुनेंगे वो भी इस बात से बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करेंगे कि वेरी वेरी लर्निंग प्रोसेस। सो एनी लास्ट थॉट्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? यही कि अपने में मतलब विश्वास रखिए, लेकिन खाली बहुत ज्यादा विश्वास बिना काम के मत रखिए। काम करके विश्वास रखिए। फालतू का कॉन्फिडेंस और फालतू के हाई हेडेड टॉक्स एंड अभी कितना ज्यादा एक्सपोजर जो है ना, तो वो कोई और कर रहा है। ये मत भूलिए कि वो आप नहीं कर रहे हैं। किसी को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और किसी को मोबाइल में देख रहे हैं, तो वो आप नहीं है, कोई और कर रहा है। यू जस्ट कैन नॉट टेक एन एटीट्यूड कि आप कर रहे हैं। आप वो करने जाएंगे तो शायद जन्म लग जाएगा, जो आप तुरंत क्लिक करके देख ले रहे हैं। तो ऐसे फॉल्स ट्रैप में मत आइए। और मुझे फिर से मुझे बोलना है कि बहुत ही प्रोफाउंड बहुत डिवाइन आर्ट है ये। अगर जिससे दिल से आप, अगर एज पर द एक्टिंग इज कंसर्न, मैं तो वही बोलता हूँ कि इसको आप प्रोफेशन जैसा मत लीजिए। उनको जिन्हें लगता है कि वो एक्टिंग के बिना रह ही नहीं सकते हैं, जी ही नहीं सकते हैं, वो अपने आप को एक्टर बोलें, एक चीज है। और जिनको थोड़ा दूसरों को देख के लगता है कि मेरे अंदर भी संभावना है, तो आइए, कोशिश कीजिए। करते समय अच्छे लोगों से जुड़िए और आपको पता चल जाएगा कि ये आप करना चाहते हैं कि नहीं। ये मैंने देखा है, कई लोग 6 महीने 1 साल में समझदार भी हैं, समझ जाते हैं कि मेरी चीज है नहीं। वो ग्लैमर वगैरह से अट्रैक्ट होके आते हैं, वो समझ जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा अपनी इच्छा को मार दीजिए, खत्म, ये सब नौटंकी में उपदेश नहीं दूंगा। करिए जो भी चीज अच्छा लगता है, जाके कीजिए, कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कहीं जाइए, फिर इसके नेचर को समझिए। अच्छे लोगों में फालतूगिरी मत सीखिए। इतनी देर से जो बात हुई वो सब कुछ आपको हेल्प नहीं करने वाला है। चाय पीने से आपकी एक्टिंग ग्रेट नहीं होगी। चाय पीजिए, मैं भी पीता हूँ। तो इसके नेचर को समझिए, करके आपको खुद लगेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कर तो सब कोई लेगा। क्या ये मेरी चीज है? क्या मैं सचमुच में ये चाहता था? ये आपको अंदाज हो जाएगा। और जब ये लगता है कि मैं यही चाहता था, तो घबराइए मत, रास्ता बनने ही लगेगा, मत डरिए। और जब लगता है कि मैं एक्टिंग के बिना रह ही नहीं सकता हूँ करते समय ना, तो बिल्कुल टिके रहिए, कहीं मत जाइए। गोरकी की बड़ी अच्छी कविता है कि सूरज अगर कल भूल जाए चमकना, तो दुनिया को रोशन कर देगी किसी दीवाने का चेहरा। ऐसा कुछ है ना, तो वैसा ही है। बहुत उम्मीद है और बिल्कुल मजे से अपने बिल्कुल सपनों को जी। जी। आप ही मेरे ख्याल से मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे आपको थैंक करने के लिए। मेरा ये पहला ही प्रयास था और उसमें मेरे प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े कलाकार आ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप आई ही, आपने बिल्कुल खुलकर बातें की और मुझे इतना फ्रीडम दिया कि आप जो चाहे सवाल करिए। बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अंडर द सन। बिल्कुल चाहे वो पर्सनल लाइफ से हो या एक्टिंग फील्ड से हो या जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, तो उसको भी आपने इतनी डिटेल में और इतने अच्छे से समझाया है। दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू।
एंड प्लीज डोंट बी अ स्ट्रेंजर ऑन माय प्लेटफॉर्म, और आपका मार्गदर्शन यहाँ भी देती रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच कवल जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले।